एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं प्रसाद। अंग 141वां। सलोक महला पहला मीन से गुरु नानक देव जी का श्लोक है। मुसलमान कहावन मुश्किल जा जा होए ता मुसलमान कहावन। मुसलमान कहावन मुश्किल जा होए ता मुसलमान कहावन। मुसलमान कहलाना बड़ा कठिन है। यदि वास्तव में वह ऐसा बन जाए जो सच्चा मुसलमान होना चाहिए, अगर उसमें वो गुण आ जाए, तब ही अपने आप को मुसलमान कहलाए। कहना कहना तो बहुत आसान है। सच्चा मुसलमान यदि गुणों को बसा ले अपने अंदर, तभी अपने आप को मुसलमान कहला। अवल और दीन कर मिठा मस्कल माना माल मुसावे। सबसे पहले कर्म प्यारा लगना चाहिए। अवल और दीन कर मिठा, जो आपका कर्म है वो प्यारा लगना चाहिए कि हमारे कर्म ऐसे हो। कर्म प्यारा लगना चाहिए हमारा। फिर जैसे रेती के साथ जंग को साफ किया जाता है, उसी प्रकार वह अपने धन माल को लोगों को देकर अपने धन का अहंकार दूर करे। मस्कल माना माल मुसावे। उस धन को जैसे रेती से जंग साफ किया जाता है ना, ऐसे ही उस धन को लोगों में बांट कर, लोगों में देकर धन के अहंकार को खत्म करे। होए मुस्लिम दीन मुहान, मरण जीवन का भरम चुकावे। धर्म के मार्गदर्शन पर चलकर पहले खुद अच्छा हो, पहले अपने अहंकार को खुद गवाए, फिर धर्म के मार्गदर्शन में चलकर जो धर्म बता रहा है, जो मार्गदर्शन कर रहा है, फिर उसमें चलकर मुसलमान बने। जो धर्म बता रहा है उसके गुणों को अपनाए, उसको आचरण में लाए, अपने अहंकार को खत्म करे, कर्म से प्यार करे, कर्म अच्छे कर्मों से प्यार करे, धर्म के मार्गदर्शन में चलकर मुसलमान बने और जीने मरने के भ्रम को चुका दे। जो ये भ्रम है ना कि मैं जीवित हूं तो ऐसा हूं, मैं मर गया तो क्या होगा, इस भ्रम को चुका दे। रब की रजाई मन्ने सिर ऊपर, करता मन्ने आप गवावे। खुदा की रजा को सिर माथे पर स्वीकार करे, प्रभु के हुक्म को, खुदा की रजा को सिर माथे पर स्वीकार करे। अच्छा हो बुरा हो, उसको उसका हुक्म मानकर स्वीकार करे और उस खुदा को कादिर मानते हुए अपना अहंकार त्याग दे कि करने कराने वाला वो है परमात्मा। उस खुदा को मान ले। और फिर जो मैं है ना कि मैं करने वाला हूं, मैं ना हूं तो ये कार्य कैसे हुआ, मैंने ही किया, मैं ना होता तो ये कार्य कैसे होता। मेरा धन, मेरी संपत्ति, ये जो मैं फंसी हुई है ना, इसको त्याग दे, इस अहंकार का त्याग कर दे। तव नानक सरब जिया मेहरामत होए तब मुसलमान कहावे। तब हे नानक सब जीवों पर दयालु हो जाए,
तो मुसलमान कहलाए। सभी जीवों में समानता का भाव हो, हर एक के लिए दया हो, तब अपने आप को मुसलमान कहलाए। महला चौथा। महला चौथा मीन्स ये गुरु रामदास जी की रचना है। पर हर काम क्रोध झूठ निंदा तज अहंकार चुकावे। सब लोगों की निंदा आदि को छोड़कर अपने प्रपंचों के अहंकार को त्याग दे। पर धन काम क्रोध झूठ निंदा को छोड़कर और अपने प्रपंचों का अहंकार त्याग दे। तज काम कामिनी मोह तजे ता अंजन माहे निरंजन पावे। यदि काम और कामनाओं के मोह को तज दे, यदि काम और कामनाओं के मोह को तज दे, तो व्यक्ति कालिक से भरे हुए इस संसार में रहते हुए भी शुद्ध निरंजन प्रभु को पा लेता है। कालिक कौन सी कालिक की बात हो रही है? विकारों की कालिमा की बात हो रही है। अगर वो काम और कामनाओं के मोह को तज दे, तो व्यक्ति कालिक से भरे विकारों से भरे हुए विकारों के कारक क्या है? विकार है इसलिए कालक लगती है, दाग लगता है, पाप लगता है, ये कहो। इस कालिक से भरे हुए, इन विकारों से भरे हुए इस संसार में रहते हुए भी शुद्ध निरंजन, निरंजन जो बिना किसी कालिमा के है, निरंजन। अंजन मीन्स सुरमा, जिसको कहते हैं सुरमा मीन्स कालक। निरंजन बिना किसी कालिमा के है, जो विकारों की कालिमा से रहित है, जो शुद्ध है, उस प्रभु को पा लेता है। दोबारा से पढ़ते हैं। हे जीव, सब लोगों की निंदा पर हर दूसरों के दूसरों का धन की ओर देखना, कामना रखना, मोह क्रोध झूठ निंदा सबको त्याग दे, अपने अहंकार का त्याग कर दे। तज काम कामनी मोह तजय ता अंजन माहे निरंजन पावे। यदि काम और कामनाओं के मोह को तज दे, तो व्यक्ति कालिक से भरे हुए इस संसार में रहते हुए भी शुद्ध निरंजन प्रभु को पा लेता है। तज मान अभिमान प्रीत सुत धारा, तज प्यास आस राम लिव लाभ। नानक साचा मन वसे, साच सबद हर नाम समावे। यदि व्यक्ति अहंकार तज के पुत्र स्त्री का मोह छोड़ दे और संसारिक आशाओं और तृष्णाओं को छोड़कर प्रभु में अपनी सुरति लीन कर ले, तो हे नानक, वह सच्चा प्रभु मन में बस जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो पुत्र स्त्री का मोह है, इस मोह के कारण ही, इस ममता के कारण ही जीव विकारों की ओर बढ़ता है। इस मोह के कारण उनकी इच्छाएं, उनकी कामनाएं पूरी करने के लिए लोगों का शोषण करता है। मेरे बच्चे, मेरा परिवार, उनके अच्छे के लिए हम दूसरों का शोषण करते हैं। हर चीज ला के देना चाहते हैं, चाहे दूसरे का, फिर हम कहें कि उसका हक हमने मार लिया। हम उससे भी नहीं हिचकते।
क्यों? क्योंकि अंदर लोभ है, लोभ के कारण लालसा है, कामना है, कामना पूरी ना हुई तो क्रोध है। इन सब की जड़ क्या है? अहंकार है कि मैं और मेरा परिवार, उसके अलावा और कुछ नहीं दिखता। अब मेरी संपत्ति जो मुझसे कनेक्टेड है वही सब कुछ मायने रखती है, बाकी सब कुछ कोई बात नहीं। कैसे? आप एग्जाम्पल लेकर देख लो। एक गली में किसी को चोट लग गई है जिसको आप नहीं जानते, आपको कुछ कोई खास फर्क नहीं पड़ता। एक्सीडेंट हो गया, आपको कोई खास फर्क नहीं पड़ता। ओहो हो गया, अच्छा चलो कोई बात नहीं, बात खत्म। उसके बाद 2 मिनट और बात कर लोगे। घर में किसी को जरा सी चोट लग जाए तो आप कैसे, ऐसा लगता है कि सारा जहान उलट पलट कर दे, सबसे पहले इसको राहत मिलनी चाहिए। तो यही है मोह, लोभ, कामनाओं का सारी जड़ अहंकार। मैं और मेरा, मेरा परिवार, मेरी संपत्ति, मेरी इच्छाएं, मेरा शत्रु, उसमें भी मेरा है। उसने मुझे ऐसे कैसे कह दिया? तो क्या कह रहे हैं गुरु महाराज? यदि व्यक्ति अहंकार तज के पुत्र स्त्री के मोह को छोड़ दे, संसारिक आशाओं और तृष्णाओं को छोड़ दे और प्रभु में अपनी सुरती लीन कर ले, तो हे नानक, वह सच्चा प्रभु मन में बस जाता है और व्यक्ति सत्य शब्द के माध्यम से हरि नाम में लीन हो जाता है। पौड़ी। राजे रयत सिकदार कोय न रहसियो, हट पट्टन बाजार हुक्मी ढहसियो। राजा प्रजा चौधरी कोई भी सदैव नहीं बना रहेगा। हाट बाजार नगर प्रभु के हुक्म में सब नष्ट हो जाएंगे। पक्के बंक द्वार मूर्ख जाने आपने। मूर्ख व्यक्ति सुंदर पक्के मकानों के द्वारों को अपना समझता है। दरब भरे भंडार बीते एक खणे, परंतु वह नहीं जानता कि धन से भरे हुए खजाने क्षण भर में ही खाली हो जाते हैं। ताजी रत तुखार हाथी पाखरे, बाग मिलख घर भाग कित्थे से आपने। बढ़िया घोड़े, रथ, ऊंट, हाथी, बाग, जमीन, हाट घाट, तंबू, तंबू, पलंग, निवार, सरायचे लालती। बढ़िया घोड़े, रथ, ऊंट, हाथी, बाग, जमीन, घर, घाट, तंबू, नेवारी पलंग और कीम खाब की बेशकीमती कनात आदि जिनको व्यक्ति अपना समझता है, वे कहीं भी साथ नहीं जाते। वो सब यहीं रह जाते हैं। इसीलिए भ्रम है ये, इसलिए झूठ है ये। जिसके लिए उस क्षण समझ आती है कि जिसके लिए सारी जिंदगी बर्बाद कर दी, वो तो कुछ साथ में नहीं चला। जो करना चाहिए था वो किया नहीं। नानक सच दातार से नाखत कुदरती। हे नानक, वह सदैव स्थिर प्रभु ही यह सब पदार्थ देने वाला है और उसकी पहचान उसकी रचना में से ही होती है। नानक सच दातार से नाखत कुदरती।